जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैजिक माइक्रो वेब सोल्यूशन। प्रीवियस वीडियो में हमने आपके कह सकते हैं कि एसएससी पटवारी से रिलेटेड 5 लेक्चर कंप्लीट कर लिया। यदि आपको उससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप हमसे नीचे कमेंट सेक्शन पर पूछ सकते हो। समझ रहे ना आप, लेकिन सुन के अच्छा लगा। आज का हमारा वीडियो लेक्चर छठा है, जिसमें कि आज फिर से प्रीवियस कह सकते हैं ईयर्स में आए हुए या ऐसे क्वेश्चन जो कि आपके एसएससी के या पटवारी के या जीडी के एग्जाम पे आ सकते हैं, उसका हम प्रैक्टिस करेंगे। तो करना। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। तो पहला क्वेश्चन जो हमारे लिए आता है वो आता है क्लॉक स्पीड को किसमें नापा जाता है। ठीक है, पहले समझते हैं क्लॉक स्पीड है क्या। क्लॉक मतलब होता है एक सर्कल पूरा करना, मतलब कि आपने क्या किया, किसी एक सर्कल को पूरा किया। जब हार्ड डिस्क ने क्लॉक स्पीड को क्या किया, कंप्लीट किया, तो उसे हम किस में नापते हैं, तो उसे हम हर्ट्ज में नापते हैं, जिसका कि साइन आपका HZ होता है। या कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि क्लॉक स्पीड को कह सकते हैं नापने के लिए किस मेजरमेंट का उपयोग किया जाता है। तो क्लॉक स्पीड को नापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, हर्ट्ज, जिसका साइन क्या होता है HZ। इसकी सहायता से हम किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में कह सकते हैं उसके क्लॉक स्पीड को नापते हैं। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका करेक्ट आंसर आपका हर्ट्ज होगा। इनमें से क्या केवल कंप्यूटर से हार्ड डिस्क कॉपी बना सकता है। मतलब कि आपके सामने ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ईमेल, फैक्स, सॉफ्टवेयर एंड प्रिंटर। आप किसका उपयोग करके हार्ड कॉपी प्राप्त कर सकते हो। आपको पता है बहुत सारे डॉक्यूमेंट आपको दिए जाते होंगे, बोलते होंगे इसका हार्ड कॉपी सबमिट करो। जैसे कि मान लो आपने एक स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा है, स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने से वो कंप्लीट हो जाएगा क्या, आप नहीं होगा। आपको क्या करना होगा, उसका एक हार्ड कॉपी कॉलेज में जाके सबमिट करना होगा, जिसे हम प्रिंट आउट कॉपी भी कहते हैं। और वो हमारा किससे निकलेगा, हमारे प्रिंटर से निकलेगा। तो यहां पे आपका कंप्यूटर से हार्ड कॉपी निकाल सकता है और वो एक ही टूल है जिसका नाम क्या है, आपका प्रिंटर। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, प्रिंटर। प्रिंटर से हम किसी भी हार्ड कॉपी को प्राप्त कर सकते हैं। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनालॉग और डिजिटल दोनों कंप्यूटर का प्रॉपर्टी अपने पास कौन रखता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक एनालॉग कंप्यूटर है, एक डिजिटल कंप्यूटर है। एक ऐसा कंप्यूटर जिसके पास आपके एनालॉग का भी प्रॉपर्टी हो, साथ ही साथ किसका प्रॉपर्टी हो, डिजिटल कंप्यूटर का भी प्रॉपर्टी हो। अच्छा, इसके लिए हम एक अच्छा एग्जांपल समझते हैं, हाइब्रिड क्या होता है। इसका करेक्ट आंसर आपका होगा हाइब्रिड कंप्यूटर। पर हाइब्रिड होता क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं। जैसे कि अगर आप में से कोई बायो वाले होंगे तो आपको पता होगा मैंडलीफ ने एक प्रैक्टिकल किया था। उन्होंने क्या किया था, आपके मटर पे प्रैक्टिकल किया था कि उन्होंने 2 मटर लिए और उसके बाद उन्होंने उसका संकर बनाया था, क्रॉस बनाया था, XY करके ऐसे ऐसे आपके XS और XY इस तरीके से कुछ उन्होंने क्या किया था, बनाया था कि 2 अलग अलग प्रजाति के बीज को लेके एक नए बीज का क्या किया था, उन्होंने निर्माण किया था। वैसे ही आपके हाइब्रिड कंप्यूटर भी क्या होते हैं, ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो कि आपके एनालॉग और डिजिटल दोनों कंप्यूटर के प्रॉपर्टीज को एक्वायर करते हैं, दोनों कंप्यूटर के प्रॉपर्टीज को अपने साथ में रखने का काम करते हैं। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह सकते हैं कई बार यह आपके एग्जाम्स में पूछा गया है या पूछा जा सकता है। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए कमांड को रन करवाने को क्या कहते हैं। मतलब मान लीजिए आपने किसी कमांड को रन करवाया, आपने क्या लिखा, आपने क्या किया कि किसी एक कमांड पे आप गए, आपने कमांड प्रोम्प्ट ओपन किया और आपने सिंपली कमांड रन किया, मान लीजिए चेक डिस्क, CHEC के चेक डिस्क। तो आपने जब इस कमांड को रन किया तो इस काम को एग्जीक्यूट करने का या चलाने का काम कौन करता है, तो इस काम को चलाने का काम आपका एग्जीक्यूटिंग करता है। इसे ही हम कहते हैं एग्जीक्यूटिंग, कि आपने जो भी क्वेरी दिया उसे क्या कर रहा है, आपका सिस्टम फैच कर रहा है और उसे एग्जीक्यूट कर रहा है। तो जैसे आप इसके लिए ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपके हर एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन में एक CEO होता है, CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। इसका क्या काम होता है, इनका काम भी होता है कमांड को रन कराना। जैसे कि मान लीजिए आप उनके पास एक सजेशन लेके गए कि सर इस काम को हम ऐसे कर सकते हैं। अब वो CEO पे डिपेंड करता है कि वो आपके दिए हुए कमांड को एग्जीक्यूट करे या ना करे। तो किसी भी कमांड को आप कर सकते हैं रन करवाने का काम हमारा एग्जीक्यूटिंग कहता है। अब आप जाओगे मार्क जगरबर्ग के पास और बोलोगे कि सर एक काम कीजिए, प्लीज प्लीज बबीता के फेसबुक और इंस्टाग्राम से मेरे को अनब्लॉक करा दीजिए। कोई तरीका है भीख मांगने का? तो वो नहीं करेंगे ना। और पहली बात, ऐसा काम ही क्यों करते हो कि ब्लॉक लिस्ट में जाना पड़ेगा। भारी मिस्टेक हो गया सर। इसीलिए मुन्ना भैया कहते हैं, क्या कहते हैं सुन लो। तो मैं 50 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो।
लेकिन नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एग्जीक्यूटिंग। आते हैं हमारे नेक्स्ट ऑप्शन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए, पेन ड्राइव एक यूनिट है। पेन ड्राइव पे कौन सा यूनिट है? कैलकुलेटिंग यूनिट है, प्रोसेसिंग यूनिट है, प्रोग्रामिंग यूनिट है या यूएसबी है? आपको पता है मैंने पेन ड्राइव, अगर आप लेक्चर नंबर 4 पे जाओगे तो हमने पेन ड्राइव को ओपन किया था, जिसमें कि हमने पिन देखे थे। कितने पिन थे उसमें? 4 पिन थे, ठीक है। वैसे ही अगर यहाँ पे एक पेन ड्राइव को भी ओपन करेंगे तो उसमें भी कितने पिन निकलेंगे? आपके 4। और एक्चुअली वो है एक यूएसबी। वो किसका यूनिट है? यूएसबी। और यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है कि यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। ये आपके क्या करता है कि किसी भी पेन ड्राइव या फिर आप कह सकते हो किसी भी कार्ड रीडर को, इसे एक्चुअली हम बोलते हैं पेरिफेरल डिवाइस, जो कि आपके सिस्टम में क्या करता है? जुड़ने का काम करता है, ताकि आप डाटा को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसमिट कर सको या उसे फ्लो कर सको। तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पेन ड्राइव एक यूनिट है। किसका यूनिट है? यूएसबी, यूनिवर्सल सीरियल बस का। ये आपका क्या है? एक यूनिट है। क्वेश्चन नंबर 6, मैनुअल डाटा कंप्यूटर में किस डिवाइस द्वारा डाला जाता है? तो आपको पता है कि मान लीजिए मुझे कुछ टाइप करना है, या मान लीजिए मुझे लिखना है मैजिक माइक्रोवेव सॉल्यूशन, तो ऑफ कोर्स मुझे किसी एक पेरिफेरल डिवाइस से हेल्प लेना पड़ेगा। मैं किसका हेल्प ले सकता हूं? मैं कीबोर्ड से हेल्प लूंगा, और कीबोर्ड से मैं क्या करूंगा? उसे कुछ भी टाइप करूंगा। यहां पास भी यही कहा जा रहा है कि मैनुअल मतलब इंसान के द्वारा, डाटा मतलब कुछ भी आप कह सकते हैं। डाटा क्या होता है? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब कि संग्रह। किसका? सूचनाओं का संग्रह। अब वो संग्रह हो सकता है आप कोई अल्फाबेट लिख दो, या आप कोई न्यूमेरिक वैल्यू लिख दो, या आप कोई स्ट्रिंग पास कर दो, कोई सिंबल पास कर दो। तो ये सब आपके क्या हो जाएंगे? सारे के सारे आपके किसके अंदर आएंगे? आपके डाटा के अंदर आएंगे। तो आपने क्या किया? यहाँ पे डाटा में क्या किया? पास किया, और वो भी मैनुअल। और किसकी सहायता से आपने पास किया? कीबोर्ड की सहायता से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डाटा मैनुअल हम किसकी सहायता से पास कर सकते हैं? कीबोर्ड की सहायता से हम पास कर सकते हैं। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे लिए अरिथमेटिक ऑपरेशन में, फिर उसके बाद आपको ब्लैंक स्पेस दे दिया गया है। मतलब अरिथमेटिक ऑपरेशन में हम क्या कर सकते हैं? तो अरिथमेटिक ऑपरेशन में हम कुछ ऑपरेशंस कंप्लीट कर सकते हैं। वो क्या क्या हो सकते हैं उसके बारे में अब हम जानते हैं। आपको पता है सीपीयू को 3 पार्टों में बांटा गया है, जिसमें कि आपके 3 पार्ट में क्या क्या आते हैं? आपके इनपुट आउटपुट आते हैं, आपका एएलयू आता है, और आपका एक आता है मेमोरी। इन 3 सेक्टर में हमने क्या किया है? सीपीयू को बांट दिया है, जिसमें कि एएलयू का फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो यहाँ पे इसी के बारे में पूछा गया, अरिथमेटिक ऑपरेशन में हम क्या क्या करते हैं। तो हमें पता है हम अरिथमेटिक ऑपरेशन में एक डाटा का दूसरे डाटा से तुलना कि वह बड़ा है छोटा है, ठीक है, डाटा के पूर्व निर्धारित स्तर के अनुसार बढ़ते या घटते क्रम, ठीक। एंड और नॉट का ऑपरेशन का उपयोग। इसका करेक्ट आंसर एक्चुअली होगा कि हम अरिथमेटिक में क्या कर सकते हैं? या तो जोड़ कर सकते हैं, या तो घटाव कर सकते हैं, या तो गुणा कर सकते हैं, या तो भाग कर सकते हैं। अरिथमेटिक का काम ही यही होता है, जोड़ घटाव या गुणा भाग। बस गणित इसकी तरह मत खेल देना किसी के साथ। एक तेरा, एक मेरा, 2 तेरा, 2 मेरा, 3 तेरा हमारा, 3 मेरा हमारा, 50-50 बराबर है। एवरीथिंग ओके? हैप्पी? वेरी हैप्पी। चीटिंग करते तो कैलकुलेट कर ले। नहीं। क्वेश्चन नंबर 8, पहले डिजिटल कंप्यूटर का नाम, मतलब पहले डिजिटल कंप्यूटर का क्या नाम था? तो यहाँ पे कुछ कुछ दिया हुआ है, जैसे कि पहले तो क्वेश्चन खुद ही आ गया यहाँ पे विराजमान। सेकंड ENIAC, यूनिफॉर्म और मार्क पम। नहीं, देखो इसका एक्चुअली करेक्ट आंसर है पहले डिजिटल कंप्यूटर का नाम आपका ENIAC था। क्या नाम था पहले डिजिटल कंप्यूटर का? ENIAC। और इससे ज्यादा अच्छा तो हमारे गांव के व्यक्ति का नाम है कल्लू कालिया। कल्लू कालिया यही नाम दे देते, क्या जरूरत है ENIAC देने का? समझ रहे हो? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ENIAC। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे मैं सेव करके नेक्स्ट आता हूं। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 आपके लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 आपके लिए क्या लिखा हुआ आ रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा पीसी के रूप में उपलब्ध होता है? मतलब पर्सनल कंप्यूटर, जैसे कि आपके पर्सनल कंप्यूटर के सेट पे क्या आ सकता है? एक आपके पास मॉनिटर हो, एक आपके पास सीपीयू, यूएसबी, कीबोर्ड, माउस, ऐसे करके आप पे कुछ कुछ आते हैं। वैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि पर्सनल कंप्यूटर के रूप में उपलब्ध होता है। तो मेन फ्रेम,
फिर माइक्रो दिया हुआ है, फिर मिनी दिया हुआ है, उसके बाद 2 मोर दिया हुआ है। आपको पता है मिनी कंप्यूटर ही है जो कि आप पर्सनल कंप्यूटर के रूप में यूज कर सकते हो। आप सुपर कंप्यूटर का यूज नहीं कर सकते पर्सनल कंप्यूटर के रूप में, क्योंकि वो बहुत बड़ा होता है। उसी तरह आप डिजिटल एनालॉग इनका उपयोग नहीं कर सकते। तो हम किसका उपयोग करेंगे? मिनी कंप्यूटर, जो कि आपके किसके अंदर आता है? पीसीस के अंदर आता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा पीसी के रूप में उपलब्ध है पर्सनल कंप्यूटर? तो कौन सा है वो? मिनी कंप्यूटर आपका उपलब्ध है। इसका करेक्ट आंसर मिनी कंप्यूटर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपके लिए, इनमें से कौन सा पेरीफेरल नहीं है? देखो पेरीफेरल वो डिवाइस होते हैं जिनको आप किसी से जोड़ सकते हो या किसी से वो जुड़ जाएं, जैसे कि आपके यूएसबी हो गए, कीबोर्ड हो गया, माउस, ये सब पेरीफेरल डिवाइस है। क्योंकि आप उससे इवन आपके प्रिंटर का भी आप क्या कर सकते हो? सिस्टम से कनेक्ट कर सकते हो, जो कि हमारे कंप्यूटर के दिए हुए इंस्ट्रक्शन पे काम करते हैं। वो सारे क्या कहलाते हैं? पेरीफेरल डिवाइस। मतलब कि जिनका क्या बन जाए? जोड़ी बन जाए या किसी से क्या हो जाए? वो जुड़ जाए, वो कहलाते हैं पेरीफेरल डिवाइस। जैसे कि आप कह सकते हो वीडियो, तो ये नहीं होगा। कैशे मेमोरी नहीं होगा। कैशे मेमोरी के बारे में मैंने आपको बताया था, ये कंप्यूटर के सबसे पास का मेमोरी हो जाता है और सबसे फास्ट यही काम करता है आपका। इसका आपका आता है केबल, नहीं। अब इसके बाद क्या बच गया आपका? डाटा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डाटा, क्योंकि यही पेरीफेरल नहीं है। आप ये सबको जोड़ सकते हो, कंप्यूटर सिस्टम से कहीं ना कहीं से जुड़ सकते हैं, लेकिन जो आपका डाटा है वो क्या होगा? आपके कंप्यूटर सिस्टम से नहीं जुड़ेगा। जैसे मान लो कि मैंने एक फोटो खींचा, ठीक है, मैंने अपने मोबाइल पे खींचा और डायरेक्ट मेरे कंप्यूटर पे चला जाएगा क्या? नहीं जाएगा। उसका जोड़ी बन जाएगा क्या? नहीं बन पाएगा। वो बिल्कुल मंगलू की तरह हमेशा क्या रहेगा? सिंगल ही रह जाएगा। मंगलू, या फिर कह सकते हो सलमान भाई, सॉरी सैलोमोन भाई की तरह क्या रह जाएगा? वो भी सिंगल रह जाएगा। मतलब ऐसे डिवाइस जो कि ऐसे डिवाइस जो कि आप कह सकते हो किसी से जुड़ जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? पेरीफेरल डिवाइस कहलाते हैं। तो आप डाटा को डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते अपने सिस्टम से, क्योंकि डाटा क्या होता है? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। जैसे आपने एक फोटो क्लिक किया, तो आपने जैसे ही फोटो क्लिक किया तो सडन आपके पास क्या आ गया? कुछ पिक्सल के इंफॉर्मेशन आ गया। अब आप उस इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते हो? अपने सिस्टम पे डाल सकते हो किसी पेरीफेरल डिवाइस की सहायता से। बिना आप मेमोरी कार्ड कंप्यूटर में लगाए फोटो ट्रांसफर कर लोगे क्या? हाँ, आप में से कुछ बुद्धिजीवी बोलेंगे कि सर ब्लूटूथ से हम लोग कर लेंगे। तो बेटा जब ब्लूटूथ से या एक्सेंडर से भी कनेक्ट होगे ना, तो वहां पे एक लिखा हुआ आता है। क्या लिखा हुआ आता है? पेयर। पेयर मतलब ही क्या होता है? जोड़ना। जब तक जुड़ोगे नहीं तब तक डाटा ट्रांसफर होगा क्या? नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका एक ही पेरीफेरल डिवाइस नहीं है, और वो क्या है? आपका डाटा। तो आई होप सो आपको आज का वीडियो लेक्चर पूरा समझ में आ गया होगा। यदि आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप हमसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसका आप कह सकते हैं नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू।